पूर्व विधायक अशोक सिंह सरस्वार और वर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष सम्राट सिंह सरस्वार के मकान में उनके रिश्तेदारों की 24 सितंबर को धमक हो गई, जिन्होंने ताला तोड़कर घर में प्रवेश कर लिया और मालिकाना हक जताया। दिन भर आमजनों और सियासी तौर पर यही कुछ हलचल सर्किट हाउस रोड पर उनके निवास स्थान में बनी रही। जिला पंचायत अध्यक्ष सम्राट सरस्वार नागपुर में इलाज कराने गए थे, जहां उन्हें ये जानकारी मिली तो बालाघाट पहुंचकर उन्होंने घर में कब्जा करने के पीछे की गई कई तरह की आशंका को उजागर किया। साथ ही कहा कि मेरा मान सम्मान है और इस तरह की हरकतों से मेरे मान सम्मान को ठेस पहुंची है। विवाद इसलिए खड़ा हुआ क्योंकि उनके रिश्तेदारों में चचेरी बहन, उनके पति और चाचा ने घर में प्रवेश कर अपना हक जता दिया। ये घटनाक्रम राजनीतिक रूप से तो चर्चित हो ही गया, बल्कि लोगों में भी ये जानने की उत्सुकता रही कि आखिर माजरा क्या है। मंगलवार की सुबह प्रारंभ हुए घटनाक्रम से रूबरू कराएं तो आजाद चौक के मकान में हड़कंप की स्थिति तब बन गई जब पूर्व विधायक अशोक सिंह सरस्वार और जिला पंचायत अध्यक्ष सम्राट सिंह घर पर नहीं थे। तब उनकी बहन डाली चौहान अपने पिता विनय सरस्वार के साथ ही पति और बेटे के साथ पहुंची और मालिकाना हक जताते हुए ताला तोड़कर मकान के भीतर प्रवेश कर लिया। इस वक्त घर में जिला पंचायत अध्यक्ष सम्राट और घर के अन्य लोग मौजूद नहीं थे। नागपुर में इलाज कराने के लिए गए हुए थे। पुलिस की मौजूदगी में प्रवेश हुआ, जिसके बाद भारी पुलिस बंदोबस्त यहां पर लग गया। सम्राट सिंह को इसकी खबर लगी तो वे बालाघाट पहुंचने के लिए नागपुर से तुरंत ही रवाना हो गए। इधर कांग्रेसियों के साथ ही नगरवासियों में भी जिला पंचायत अध्यक्ष के घर पर कब्जे की खबर तेजी से फैल गई थी। सभी को जानने की उत्सुकता थी कि आखिर माजरा क्या है और पारिवारिक विवाद इस तरह सड़क पर क्यों खींचा चला आया। इसी गहमा गहमी में उनके मकान के बाहर भारी भीड़ जुटनी शुरू हो गई। कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के साथ ही लालबर्रा क्षेत्र से भी वाहनों में लोग पहुंचने लगे थे। भीड़ इतनी बढ़ गई थी कि पुलिस बंदोबस्त बढ़ाना पड़ गया ताकि कोई अप्रिय स्थिति निर्मित ना हो जाए। घर में प्रवेश करने के दौरान महिला डॉली चौहान ने कहा कि ये मकान दानवीर राणा हनुमान सिंह ने उनके पिता विनय सरस्वार को दान में दिया था। जब विधानसभा चुनाव था तो उनके बड़े पिता अशोक सिंह सरस्वार यहीं से चुनावी गतिविधियों का संचालन कर रहे थे, लेकिन इसके बाद उन्होंने मकान खाली नहीं किया और कब्जा कर लिया। महिला डॉली चौहान ने बताया कि जब मेरे पिता विनय सरस्वार मकान खाली करने के लिए कहते तो मारपीट की जाती रही, लेकिन अब हमने यहाँ पर प्रशासन की मदद से अपने घर में प्रवेश किया है। आज हम आए हैं, आज मैं हूँ, मेरे पिताजी है, मेरा बच्चे हैं, मेरे हस्बैंड हैं और हमारे कर्मचारी हैं। हम लोग आए हैं, हमने प्रशासन की मदद ली है। प्रशासन को हमारे पेपर दिखाए हैं। सिर्फ और सिर्फ ये मकान हमारे पिताजी का है, उनके नाम पे है। हमने प्रशासन को बताया कि सर ऐसा ऐसा विवाद है। प्रशासन बोला कि आप जाइए, अपने घर में जाके रहिए। प्रशासन को बताते हुए हमने अपने घर के ताले तोड़े हैं। हम एक्सेप्ट करते हैं कि हमने हमारे घर के ताले तोड़े हैं और हम अपने घर में अभी आए। एसडीएम ऑफिस में जब हम गए थे तब 5-6 लड़के आए, मेरे गाड़ी के सामने गाड़ी लगा दिए। मैंने बोली क्या है भैया, हमको गाड़ी से जाने क्यों नहीं दे रहे? खड़े हैं, बोले हमको सम्राट भैया ने भेजे हैं। बोले, मैंने बोली भैया हमने क्या किए? हम हमारी एक अर्जी लेके आए हैं सरकार के पास में कि सर ये हमारा मकान है, हमारे ये पेपर दीजिए, हमको आपकी मदद की ज़रूरत है। मेरे पापा की उम्र आज 76 साल है, मैं 47 ईयर। हम लोग आए थे, प्रशासन को हमने बोला, एसडीएम साहब को, एसडीएम साहब बोले बेटा आप तुरंत जाओ और एफआईआर। अभी हमने फिर एफआईआर। इस संबंध में विनय सरस्वार ने बताया कि दानवीर राणा हनुमान सिंह सरस्वार ने मेरे नाम से ये मकान वसीयत में लिखा था, लेकिन 2016 में हमें यहाँ से निकाल दिया गया। आपको बताएं कि लोकसभा चुनाव के दौरान भी यही कुछ विवाद खड़ा हुआ था, जब सम्राट सिंह सरस्वार कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन कुछ दिन बाद सब कुछ सामान्य हो गया था। नागपुर से बालाघाट आने के लिए रवाना हुए जिला पंचायत अध्यक्ष सम्राट सिंह जब यहां पहुंचे तो उन्होंने घर आने से पहले कुछ समय सर्किट हाउस में बिताया, जहां से फिर अपने घर गए तो ताला तोड़े जाने और अनाधिकृत रूप से प्रवेश किए जाने पर आग बबूला हुए, जिसमें उन्होंने बताया कि मुझे दिल का दौरा पड़ा था तो जल्दबाजी में नागपुर ले जाया गया। मैं अपनी रिस्क पर आया हूँ, मुझे कुछ भी हो सकता है। उन्होंने बताया कि राणा हनुमान सिंह के नाम से यहाँ 1760 स्क्वायर फुट जमीन थी, जिसे धोखाधड़ी करते हुए मेरे रिश्तेदारों ने कुछ जमीन अपने नाम कर ली है। सारे सबूत मेरे पास हैं और राणा हनुमान सिंह की वास्तविक वसीयत भी है, जिसे चुराने के लिए ये हरकत की गई है। उन्होंने पारिवारिक विवाद के इस प्रकरण के बारे में बताया कि न्यायालय में केस चल रहा था, जहां से केस ये हार गए। संवैधानिक तरीके से काम करना था, लेकिन अनैतिक तरीका अपनाते हुए मेरी गैर मौजूदगी में घर का ताला तोड़कर अनाधिकृत रूप से प्रवेश किया गया है।
जिला पंचायत अध्यक्ष सम्राट सिंह ने आरोप लगाया कि जल्दबाजी में नागपुर जाते समय उन्होंने 17 से 20 लाख रुपए कैश और 55 तोला जेवरात भी निकाल कर रखे थे, जो अभी देखे नहीं हैं। पुलिस के साथ घर जाएंगे और इसका मुआयना करेंगे। उन्होंने कहा कि घर पर कब्जा करने या डाका डालने के इरादे से ये सब कुछ किया गया है। ये लोग बताते हैं कि प्रशासन की मर्जी से हम यहाँ आए हैं, तो मैं पूछना चाहता हूँ कि आखिर किस प्रशासनिक अधिकारी ने ताला तोड़कर घर में घुसने की इजाजत दी है। उन्होंने कहा कि मेरे घर में हुई अनाधिकृत हरकतों से जिला पंचायत अध्यक्ष होने के नाते मेरा मान सम्मान है, जिससे आघात पहुंचा है और बदनामी हुई है। यहाँ पे करीब 55 से 57 तोला सोना था और मेरे को अटैक आया। मैं आनंद फानन में यहाँ से नागपुर गया। मैं आज हॉस्पिटल में था। मुझे पता चला मेरे घर का ताला तोड़ा गया, तो मुझे हॉस्पिटल में अपनी रिस्क पे वापस आना पड़ा। और अभी मैं अपने पूरे सामान को देखूंगा, वो भी पुलिस फोर्स के साथ, क्योंकि इस बंगले की ओरिजिनल विल भी यहीं पे रखी हुई थी, जो गलत तरीके से अपने नाम पे ट्रांसफ़र किया गया है। राणा हनुमान सिंह जी के नाम से 1760 स्क्वायर फुट ज़मीन थी, जो 420 करके मेरे रिश्तेदारों ने ये बाजू की जगह अपने नाम से किए। वो सब पूरे सबूत मेरे पास में थे। हो सकता है उन सबको चुराने के लिए ये हरकत की गई है, और मैं भी पुलिस वालों के साथ ही घर के अंदर का मुआयना करूँ। भैया, जिस प्रकार से आप जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, आपके घर में इस प्रकार से जबरदस्ती एक औरत और एक उनके जो बेटे हैं, उनके अपने पिताजी के साथ आकर के यहाँ पर कब्जा जता रहे हैं, तो क्या लगता है कहीं ना कहीं इसमें राजनीतिक षड्यंत्र लग रहा है आपको? देखिए, एसडीएम कोर्ट में केस चला, एसडीएम कोर्ट से वो लोग हारे हैं, हाई कोर्ट में वो हारे हैं। उसके बाद में इनको सिविल में जाना था, ये डायरेक्शन कोर्ट का है। लेकिन वो सब छोड़ के इन लोगों ने इल्लीगल तरीके से मेरे घर पे मेरी गैर हाजिरी में ताला तोड़ा है। ये अब प्रशासन के ऊपर है, अब उनके ऊपर क्या दंड होता है। और मैं अभी देखने का हूँ कि मेरी जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और ओरिजिनल मेरे जेवर और मेरा पैसा मेरे घर पे है या नहीं है, मैं पूरा देखने के बाद ही आपको बता पाऊंगा। मैं जब तक पुलिस नहीं आएंगी तब तक मैं अपने लगभग कितना कैश रखा हुआ? लगभग कितना कैश था? अटैक आया जब ट्रैक्टर रैली थी, उसी समय मैं डॉक्टर रोहित गुप्ता के यहाँ गया और वहीं से मुझे इमरजेंसी केस बोल के लेके जाने के लिए बोला गया। मेरे जेवर से लेकर कैश से लेकर हर चीज़ मेरे पलंग के ऊपर रखी हुई थी। अभी मैं पुलिस वालों के साथ ही उसे देखूंगा, क्योंकि वो सब चीज़ों को मेरे को नागपुर ले जाना था, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी और मुझे अचानक से अटैक आया और मुझे दरवाज़ा खोलने का मौका भी नहीं मिला। अंदाजा कितना कैश होगा? अंदाजा कितना कैश होगा? कैश करीब 17 से 20 लाख के बीच में था। मेरा गिना हुआ नहीं है, लेकिन 17 के ऊपर ही था। और जेवर मेरी वाइफ के करीब 55 तोला, पूरी लिस्ट बनी हुई थी, क्योंकि मेरी वाइफ ने कुछ दिन पहले ही लिस्ट बनाई थी। और उसके अलावा मेरे मम्मी के भी कुछ जेवर थे, जो पूरा पोटली बांध के नागपुर में ले जाने के लिए हमारे द्वारा रखा गया था। लेकिन अचानक अटैक आने के कारण मेरे को नागपुर जाना पड़ा। क्या लगता है आपको, ये क्यों तोड़ा गया? क्या लगता है क्यों तोड़ा गया, क्या तोड़ा गया? एक तो मेरे यहाँ पे ओरिजिनल पेपर थे, या तो वो ले जाने के लिए तोड़ा गया, या तो जबरदस्ती मेरी गैर हाजिरी में कब्जा करने के लिए किया गया, या तो कोई डाका डालने के इरादे से किया गया है। आपने पुलिस कंप्लेन की है? आपने पुलिस कंप्लेन मुझे ये पता चला है कि आगे वालों ने ये बोला है कि प्रशासन की मदद से हमने ताला तोड़ा है। मैं ये भी प्रशासन से जानना चाहूँगा कि प्रशासन के किस अधिकारी ने कोर्ट के आदेश के बिना इसको तोड़ने का आदेश दिया है। मैं ये जानकारी भी चाहूँगा, क्योंकि अभी मोबाइल में देखिए, मैं एक जिला पंचायत अध्यक्ष हूँ, मेरा मान है, मेरा सम्मान है ज़िले में, और मुझे बहुत प्यार मिलता है यहाँ की जनता से। मेरे मान सम्मान पे भी ठेस पहुँची है। जिस तरीके से आज पूरे घर घर पे मेरा वीडियो चल रहा है, मेरे लिए बहुत बहुत दुख वाली बात है। आपने शिकायत किया पुलिस में? कल मेरा एंजियोप्लास्टी हुई है, आपको बता दे रहा हूँ, कल मेरी एंजियोप्लास्टी हुई है, और डॉक्टर के मना करने के बाद मैंने अपनी रिस्क, मेरे को कुछ भी होता है तो मेरा होगा,
बोल के साइन करके आनंद फानंद में मेरे को आना पड़ा, क्योंकि घर के मेंबर के बिना पुलिस प्रशासन भी कुछ करने को तैयार नहीं था।